नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत, सत्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं श्याम सिंह आपका अभिवादन करता हूं। मेरे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के प्रारब्ध का प्रारंभ करते हैं। आज का दिन विश्वकर्मा पूजा है। आज वो पूजा है जिसके लिए हम भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि उनकी वजह से हमें कई प्रकार के इंजीनियरिंग टूल्स मिले हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंजीनियर्स डे था। मेन इंजीनियर जो है पूरी सृष्टि के वो भगवान विश्वकर्मा है। जिस रचयिता ने बाकी चीज़ों को रचने वाले की रचना की है वो है भगवान विश्वकर्मा। खैर, अब इतना मैंने बता दिया। आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे यहाँ क्या होता है। हो गया, उससे प्रसाद मिलेगा, दे दो। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके मम्मी चली नीचे और हम भी उसके साथ चले। और वो कार की पूजा कर रही थी, मोटरसाइकिल की पूजा कर रही थी, फिर हम भी उनका हाथ बटा रहे थे। हम भी छोटी सी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अगर आप गांव में गए होंगे तो आपको याद आता होगा कि बैलगाड़ी हुआ करती थी, हल हुआ करता था, है कि नहीं? तो मैंने एक किताब में कहीं पढ़ा है, इतिहास की किताब थी, लाइब्रेरी का मेरा थोड़ा पुराना नाता है। तो मैंने उस किताब में पढ़ा था कि जब हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा हुआ करती थी, हमारा मतलब इस मेरे इलाके नहीं, मतलब हमारे देश, हमारे यहाँ जब विश्वकर्मा पूजा हुआ करती थी तो हल और बैलगाड़ी, अस्त्र शस्त्र की भी, सभी चीज़ों की पूजा हुआ करती थी उन सब। और उस दिन सब लोग इकट्ठा होकर के अपने आसपास वाले क्या करते थे कि पेड़ उगाते थे। क्योंकि जो चीज़ हमें मिली है, मतलब जब चूल्हा में लकड़ी जलती थी तो वो लकड़ी थी, बैलगाड़ी में भी लकड़ी थी, हल में भी लकड़ी थी, और जो काटने पीटने वाली चीज़ें हैं उन सब को सपोर्ट देने के लिए भी लकड़ी होती है, या पकड़ने के लिए भी लकड़ी हुआ करती थी। तो उस दिन क्या होता था, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, कोई काम वाली ज़मीन नहीं है, उसको रोज़ वहाँ खेती नहीं करनी है, वो वहाँ क्या करता था कि उन लोगों को बुलाता था। सब अपने अपने घर से जो पेड़ पौधे होते थे जो आगे चल करके पेड़ बन सकते हैं, उन सबको लाते थे और उनको वहाँ पर वृक्षारोपण का बात बताया जाता था कि हाँ, यही है जो आगे चल के हमारे काम आएगा या हमारे आने वाले लोगों के काम आएगा। तो मैंने भी आज से वही इनिशिएटिव अपनाने का सोचा है। भले मैं गमले में ही उगाऊंगा, लेकिन जो आज मैं उगाऊंगा वो 2 साल बाद इतना खुद से सस्टेनेबल हो जाएगा कि अगर मैं उसको कहीं किसी ज़मीन में डालूं अपने, तो वो थोड़े थोड़े केयर की वजह से, पानी वानी की वजह से, और एक आध जो गार्डनर रखेंगे उसकी वजह से वो एक बड़ा पेड़ एक समय के बाद बन जाएगा। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद बन जाएगा वो बड़ा पेड़। तो चलिए पेड़ लगाने की शुरुआत करते हैं। मैंने आज विश्वकर्मा पूजा के दिन एक छोटा सा समी का पौधा लगाया है, जो भगवान की कृपा रही तो कुछ समय तक अच्छे से पलने के बाद खिल जाएगा। पेड़ पौधों से मेरा बहुत पुराना नाता है। जहाँ मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई की है वहाँ भी मैं बहुत अच्छे से गार्डनिंग करता था। बिना 1 आध घंटा गार्डन में बिताए मेरा मन नहीं लगता था। और आज के दिन ये एक छोटा सा पौधा लगा करके
थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है। भगवान करे ये अच्छे से खिल जाए, आगे बढ़े। मेरी गली वालों ने भी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बैठाई है, तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। जो बात हम सोचते हैं वो बहुत कम लोग सोचते हैं, इसीलिए तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, है कि नहीं? अरे यार चाबी छूट गया। गीता में मैंने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि इच्छा मत रखो, जो इच्छा रखोगे, जो मांगना चाहोगे वही मिलता है एक समय के बाद। और मुझको भी कभी कभी लगता था कि जो मैं मांगता हूँ वो मिल जाता है। खैर फिलहाल तो अभी किसी जानवर की इच्छा थी नहीं, परंतु भगवान की कृपा से एक कुत्ता आ गया घर में। इतना छोटा सा है, बिना मांगे मिल गया यार। हाँ जी, तो रात्रि हो चुकी है, दिन मेरा बीत चुका है और अब समय हो गया है निद्रा प्राप्त करने का और इस वीडियो को एंड करने का, आज के ब्लॉग की समाप्ति का। जो भी आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, अगर कुछ भी ओपिनियन हो तो कमेंट कीजिए। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हम उम्र वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझको सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। हाँ जी, तो ये था जो मैंने किया। कॉन्फिडेंस यार, ये बाल बीच में क्यों आ जाता है?